ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर शदीद हमले। ईरान के ओमान, कतर, अमारात, उर्दन, बहरीन और कुवैत में हमले। अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ओमानी बंदरगाह दुखम पर अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ पर हमला किया। ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को भी तबाह कर दिया। कतर में अल-अदीद फ़ज़ाई अड्डे को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। जंगी तैयारों की देखभाल और मुरम्मत के एक मरकज़, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। कतर में ड्रोन्स का मलबा गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। उर्दन के प्रिंसेस ने बेस पर अमरीकी MQ-9 ड्रोन हैंगर्स को निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी फ़ौज के पेट्रियट सिस्टम, असलहा डिपो और रेडार साइट पर ड्रोन दागे गए। अमरीकी फ़ौज का ईरान पर नया हमला। ईरान के 9 शहरों को निशाना बनाया। सूबे खोजिस्तान के 3 शहरों हंजान, मानशहर और आबादान पर बमबारी। वो शहर चाबहार, असबिलिया, सीरक और बंदर अब्बास कशम में धमाके। ईरान पर अमरीकी हमलों में ईरानी फ़ौज का एक अहलकार शहीद हुआ। सूबा करमान में अमरीकी हमले के नतीजे में 2 ईरानी जख्मी। अमरीकी फ़ौज का ईरान के 140 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि आपने हर्मस कानूनी तौर पर गुजरने वाले तमाम बहरी जहाज़ों के लिए खुला है। ईरान पर हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल कर लिया। ईरान के मिसाइल, ड्रोन साइट्स, बहरी सलाहियतों, असलहा, ज़ख़ीरा गाहों को निशाना बनाया। कार्रवाई कब्रस के परचम बरदार बहरी जहाज़ पर ईरानी हमले के बाद की गई। अमरीकी फ़ौज ने 3 दिन में 300 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब नामा होमस एक बार फिर हुक्म सानी बंद कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इकदाम बहरी जहाज़ पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया गया। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि जहाज़ ने गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश की। आपने होमस खत्ते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। अगर दुश्मन ने इस इकदाम को बहाना बनाकर कोई गलत इकदाम उठाए तो उसे सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, हमने ताकत के बल पर आपने होमस का कंट्रोल हासिल किया, ताकत ही के साथ इसकी हिफाजत भी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का फ़रीक़ैन पर इस्लामाबाद मुआहिदे के तहत कशीदगी कम करने पर जोर। कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। फ़रीक़ैन इस्लामाबाद MOU के मुताबिक कशीदगी में कमी की राह इख्तियार करें। फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें। इसहाक डार का खित्ते में अमन के लिए किरदार जारी रखने के अज़्म का अयादा। इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सिफारतकारी के फ़रोग़ पर जोर। सऊदी अरब, कतर, UAE, बहरीन और उर्दन की ईरानी हमलों की मजम्मत। कहा, ईरान का तर्ज अमल खित्ते की सलामती और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी हमले जहाज़ रानी की सलामती और आज़ादी को ख़तरे में डाल रहे हैं। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि एक तरफा डील का दौर ख़त्म हो गया, अपने अल्फाज पर कायम रहो या कीमत अदा करो। हकीकत दस्तक दे रही है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने खबरदार किया कि अमरीका ने वादे पूरे न किए तो MOU पर अमल नहीं होगा। ईरान पर 7 और 8 जुलाई को हमले मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका ने हमले ना रोके तो ईरान भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा। सानेहा ज़ियारत के खिलाफ कोयटा के कोयला फाटक पर धरना चौथे रोज़ भी जारी। हुकूमती वफ़द और धरना कमेटी के मुज़ाकरात। शुहदा के लवाहिकीन का तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी बुनियादी हुकूक के मुतालबात से हटकर रियासत मुखालिफ मकासद की जानिब माइल हुई। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और तर्जुमान पुलिस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जारी धरने के बायस पूंछ डिवीज़न में खुराक, अद्वियात और ज़रूरी अशिया की तरसील शदीद मुतासर हुई। बंद शाराएँ खुलवाने की हर कोशिश के दौरान कलअदम कमेटी की जानिब से मज़ामत और फायरिंग का सामना है। अर्जा झुंडाला में बंद रास्ते खोलने के दौरान
रोड्स पर फायरिंग से ऑपरेटर जख्मी हुआ। जख्मी 2 ऑपरेटर्स को मुंतकिल करते वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी फायरिंग की गई। पाकिस्तान OIC ख़वातीन वसारती कॉन्फ्रेंस का मेज़बान 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आज से इस्लामाबाद में आगाज़। 57 रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्ताही इजलास से खिताब करेंगे और वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ कहते हैं OIC कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन की मेज़बानी पहली बार पाकिस्तान को मिली। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। ख़वातीन के हकूक़ के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। आसिम नसीर तारड़ से तुर्क ख़वातीन वज़रा की मुलाकात। ख़वातीन के हकूक़, समाजी बहबूद और इदारा जाती ताउन मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। ख़ानदान समाजी ख़िदमात में ताउन के MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन से मुताल्लिक़ इजलास, बल्क स्कूल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात को हर हफ्ते एक स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत। ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब कर लीं। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी। आज भी बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। हब्स का खात्मा हो गया। रावल रोड पर मेन करंट लगने से खातून जाँ बहक। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल, शक्करगढ़ में भी बारिश। फैसलाबाद, खुशाब, हाफिजाबाद, जहल में बादल जमकर बरसे। पीपल्स पार्टी का दरिया सिंध के तहफ़्फ़ुज़ और भारतीय आबी जारियत के खिलाफ कराची समेत सिंध भर में एहतजाज। कराची में एहतजाजी रैली से खिताब में सैयद गनी ने कहा, भारत आग से खेल रहा है। दरिया सिंध के पानी का मसला सिर्फ सिंध या कराची का नहीं, दरिया सिंध से पूरा मुल्क मुस्तफ़ीद होता है। सिंध तास माहिदे की एक तरफ़ा मुअत्तली काबिल कबूल नहीं। भारत आलमी क़वानीन की पासदारी करे। उमाड़ा के करीब हादसे का शिकार कार को तैयारे का ब्लैक बॉक्स का हल न मिल सका। सराय के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में नेविगेशन सिस्टम की खराबी ज़ेर गौर। हादसे से कबल अमले ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हेडिंग गाइडेंस तलब की थी। फ्लाइट रेडार के मुताबिक तैयारा इंतहाई तेज़ रफ्तारी से समुद्र की जानिब गिरा। हतमी वजह का तयन तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगा। कराची से उम्रा वीज़ों पर जाने वाली 3 ख़वातीन ऑफलोड। FIA ने मशकूक सफरी मालूमात पर कार्रवाई की। व्हाट्सएप रिकॉर्ड में मशकूक नेटवर्क के शवाहिद मिले। तिजारती जिनसी इस्तेहसाल के नेटवर्क के शवाहिद भी सामने आए। यूरोपीय ममालिक जाने के लिए डंकी लगाने पर 335 पाकिस्तानी जान गंवा बैठे। 4 साल में डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश पर जान बहक अफराद की तफसीलात सामने आ गई। FIA के मुताबिक जून 2023 से अब तक 7 कश्ती हादसे रिपोर्ट हुए। यूनान कश्ती हादसे में 207 पाकिस्तानी जान बहक हुए। 2025 से 26 के दौरान लीबिया के 4 कश्ती हादसात में 71 पाकिस्तानी जान से गए। ओमान और ईरान का हुर्मस डील के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मस्कत में ओमानी हम मनसब से मुलाकात। हुर्मस में शिपिंग रूट के लिए माहिदे की तजवीज़। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली राहदारी में ईरान से पेश की इजाज़त दरकार होगी। मुजव्वज़ा माहिदे में जहाज़ों पर किसी किस्म का टोल आयद नहीं होगा। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज का नसीरात कैंप के करीब गाड़ी पर ड्रोन हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। खान यूनिस में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, 2 शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज और आबादकारों के फ़लस्तीनी इमलाक पर हमले जारी।
कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद ने 1995 से 2013 तक कतर पर हुकूमत की। साबिक अमीर के दौर में कतर माया कुदरती गैस की पैदावार और बरामदात का मरकज़ बना। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत कहा। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मरहूम ने कतर की तरक्की और खुशहाली और खित्ते में अमन के लिए गरा कदर खिदमत सर अंजाम दी। वज़ीर आज़म ने कहा शेख हमद बिन खलीफा ने कतर को जदीद और खुशहाल मुल्क में तब्दील किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार। ईरान के सख्त नाक़िद अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 साल थी। अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। सेनेटर लिंडसे का शुमार इसराइल के मजबूत तरीन हामियों में होता था। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है लिंडसे ग्राहम एक बेहतरीन इंसान और सच्चे मुहिब वतन अमरीकी थे। बांग्लादेश में मानसून की बारिशों से तबाही, कई इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद हलाक हुए। 2,67,918 घर ज़ेरे आब आ गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूब मशरक़ी इलाकों में 10 लाख अफराद घरों में महसूर। चट्टोग्राम, बांदरबन, रांगामाती समेत मुख्तलिफ 7 अजला सैलाब से मुतासिर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बांग्लादेश में सैलाब पर इजहार अफसोस।